जुबैदा ने परीक्षा को एक ही बात समझाई और कहा है कि बेटा देखो, किसी की बातों में आके तुम्हें बिल्कुल भी बारी से खफा नहीं होना है, बल्कि उसकी हर बात का यकीन करना है। उसने सारे जहान से लड़ झगड़ कर तुमसे शादी की है और इसकी इस बात का ज़रूर मान रखना। जिस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने आपको सारी ज़िंदगी रोते रुलाते ही देखा है, इसलिए आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मेरी आपने तरबियत की है। जिस पर जुबैदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, मुझे तुमसे इन्हीं बातों की उम्मीद थी, लेकिन ये बात याद रखना अनाया कि मुझे डेल डोल कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाजी हारी नहीं है, बल्कि बाजी एंड तक जीतने की कोशिश करेगी। तो इसलिए कभी भी उस लड़की पे यकीन न करना। मुझे उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसका सारा सिस्टम मुझे बहुत अजीबो गरीब लगा है। और वैसे भी रुमैसा तो यही चाहती है कि तुम आए दिन इस घर में आकर बैठ जाओ। मतलब ये है कि अभी से ही तुम्हें तलाक हो जाए और सारे सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। अलीज़े ने सब कुछ सुन लिया है कि आखिर रुमैसा क्या चाह रही है और उसके दिल में क्या चल रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस चीज़ का मान रखना और कभी भी किसी को कोई दुख तकलीफ़ देने की कोशिश ना करना और अपने इस रिश्ते को अच्छे तरीके से निभाना। परिशे काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश है और मुतमिन भी, और कहती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर सारे मामलात बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और देख लीजिएगा कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। और वैसे भी रही बात मिनाल की, वैसे भी ज़ुहैब उससे बहुत ज़्यादा, यानी कि रहील उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और रुमैसा आंटी की बातों पे तो बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा। वो तो एक नंबर की लालच की पोटली है। जहाँ देखती है कुछ भी चीज़ तो वहाँ पे भागती है। लेकिन जी आपको मैं एक बात बता दूँ कि रुमैसा किसी भी तरह से उसका घर बसने नहीं देगी। उसको पता चल चुका है कि अनाया का कोई ना कोई सिस्टम बारी के साथ ज़रूर है, जिसकी वजह से अब उसका निशाना सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाया ही है। और वो चाहती है कि नाया के साथ मिलके वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख सके। समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुन ली और जाकर आलम के कान में फूकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है। जुबैदा कहती है कि अम्मा जान, आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशे के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सब से देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार अनाया ने अपनी गेम शुरू कर ही डाली। जो कुछ वो करना चाहती थी ना, उसने वो काम शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि अब जो कुछ वो सोच कर बैठी थी कि जैसे ही बारी की शादी होगी कि मैं इसकी ज़िंदगी में तबाही फनाही मचा दूंगी, जितना वैसा ही वो कर रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से वो हर चीज़ को लेके चलने की कोशिश कर रही है। मतलब ये है कि आते साथ ही उसने परिचय के कैसे उसके ड्रेस को फाड़ दिया और उसको बताया कि तुम्हारी यही औकात है और उन करीब तुम्हारा मैं यही हशर करने वाली हूँ। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसको ये चीज़ें फेस करनी होंगी और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फेस करनी होंगी, क्योंकि अनाया उसकी जान नहीं छोड़ेगी और कभी भी उसके दिल से ये
सारी चीज़ें नहीं निकल सकती कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके दिल में ये सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। आप देखेंगे कि आलम जो है वो कहता है कि देखो ज़ुबैदा, कितने अच्छे तरीके से हमारी बेटी के सारे मामलात जो हैं वो तय हो चुके हैं। जिस पर आप देखेंगे कि दादी कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मुझे एक बेचैनी सी है जो मुझे हर वक्त परेशान करती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कहीं गलत ना हो जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी प्रीशे बहुत ज़्यादा खुश थी और देख लेना वो खुश ही रहेगी। आपको किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत समझदार है और अपने घर को संभाल के रखेगी। इस चीज़ का तो हमें भी अंदाज़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक गहरी साजिश चल रही थी वो सामने नमूदार हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि रुमैसा ये सारे मामलात कर चुकी है और कर रही है, और कहती है कि जब तक मैं इस परिशे की तलाक नहीं करवा देती ना, कुछ भी मैं नहीं कर सकती। मतलब ये है कि कहीं नहीं आ सकती। मैं इसका ये किस्सा ख़त्म करके ही दम लूँगी। मुझे इस चीज़ का पता है कि ये लड़की अगर जहाँ पे सुख पा ली है इसने, तो हर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन जी ये बात सुन लेती है दादी अम्मा। दादी अम्मा ये बात सुन के हल्कान हो जाती है और हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारे घर में ही इतनी बड़ी सपनी मौजूद थी और मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। तुमने तो ऐसी हरकत की है कि यकीन मानो कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। दादी एकदम से कांपने लग जाती है और सोचती है कि तुम मेरी पोती के बारे में इस कदर बुरा सोचती हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुई है। जिस पर दादी साफ साफ कह देती है कि गलतफहमी की बात नहीं है, जो मैंने सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो बेहतर यही है कि मेरी इन बातों को टालने की कोशिश मत करो। मैं परिशे के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मुझे तो ये लगता है कि ये दादी को मारने की साजिश अब रुमैसा ही करेगी, क्योंकि रुमैसा को समझ आ चुकी है कि दादी का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दादी ने सारी बातें सुननी और जाकर आलम के कान में फूंकेगी तो आलम इसको तलाक तक ले आएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दादी बहुत परेशान हो जाती है और इसका सबब पूछती है जुबैदा, और कहती है कि अम्मा जान आपको क्या हो गया है? आप बहुत परेशान और उदास नजर आ रही हैं। आखिर कोई तो बात है ना जो आपके दिल के ऊपर आ लगी है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, तुम्हें अगर मैं दिल की सुनाने लगूँ ना तो तुम्हें पता चले कि आखिर क्या हो गया है। हम लोग जो कुछ समझ रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि रुमैसा बहुत ही चंडालन सी औरत है और वो अपनी आई पर आए तो कुछ भी कर सकती है। उस पर कभी जिंदगी में यकीन ना करना, क्योंकि वो बहुत ही झूठी और मक्कार खतून है। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने जहन में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि ये औरत इस लायक नहीं है कि इस औरत पे यकीन किया जाए, क्योंकि इसने इतने बुरे तरीके से परिशे के बारे में जो बातें की हैं गलीज मेरे दिल पे जा लगी हैं। जुबैदा कहती है कि आप परेशान मत हो, आप जानती हैं कि आपकी तबीयत बार बार से ख़राब हो जाती है और आपकी ये परेशानी हम सबसे देखी नहीं जाती। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह हल्कान मत करें, सब ठीक हो